हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे तापीय शक्ति संयंत्र के बारे में। जी हाँ, तापीय शक्ति संयंत्र जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फिटर सेकेंड ईयर का टॉपिक है और ITI में लगभग आदि सभी ट्रेडों का जो है एक प्रकार का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इससे हम थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। आप अगर आगे जाके तैयारी करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे और अदर हाई जो अदर ट्रेडों में कोर्सों में करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेगा और इससे जो है आप हर प्रकार के क्वेश्चन चाहे एग्ज़ाम में, चाहे वाइवा में और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि आप काम करने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं तो वह जो है थर्मल कंपनी होती है। लगभग सभी कंपनियां जो हैं थर्मल कंपनी से चलती है। तो आइए हम इससे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग हर बार सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत में उत्पन्न होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा जो है किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। जब भारत में हम किसी कंपनी को चलाते हैं तो बिजली का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो हम किससे प्राप्त करते हैं। आपको ऑप्शन में डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको वहाँ पर भरना है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन बी है नाभिकीय पावर प्लांट और ऑप्शन सी है थर्मल पावर प्लांट और ऑप्शन डी है गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो साथियों, जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक का, वह हम थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग में इकाई की क्षमता क्या है। जी हाँ, भारत में जो सुपर थर्मल पावर प्लांट होती है उसका जो उपयोग होता है इकाई में उसकी क्षमता क्या होती है। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों सभी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 300 मेगावाट, ऑप्शन बी है 400 मेगावाट, ऑप्शन सी है 500 मेगावाट और ऑप्शन डी है 600 मेगावाट। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह कौन सा होगा। राइट आंसर सी है आपका 500 मेगावाट। तो चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ITI करते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके सभी क्लासेज जो है अच्छी तरह से हमारे चैनल पर चलाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले कोयले को निम्न से भी जाना जाता है। जी हाँ, जो थर्मल पावर प्लांट में हम कोयला यूज करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है मृद कोयला, बी है भाप कोयला, सी है कोक और डी है साथियों चारकोल। तो राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर जो आपका होगा वह होगा इसमें से बी भाप कोयला। जी हाँ, जो पावर प्लांट में हम उपयोग करते हैं उस कोयला का नाम है भाप कोयला। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, किस प्रकार का प्रदूषण घटित होता है। जी हाँ, कौन सा प्रदूषण घटित होता है जब हम ताप की एक बड़ी मात्रा में थर्मल जनरेटिंग स्टेशन से मुक्त करते हैं या मुक्त की जाती है तो उस समय जो है किस प्रकार का जो है प्रदूषण घटित होता है। तो ऑप्शन ए है थर्मल, बी है पर्यावरण, सी है शोरगुल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए थर्मल। जब हम साथियों ताप की बड़ी मात्रा में थर्मल जनरेटिंग स्टेशन से मुक्त करते हैं तो उस समय थर्मल जो है बड़ी मात्रा में प्रदूषित घटित होता है और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में पूछा गया है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जियोथर्मल स्टेशन में पावर उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे जियोथर्मल स्टेशन में जो है पावर को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और ये क्वेश्चन NCBT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए है वायुमंडल में ताप, ऑप्शन बी है आयोनोस्फीयर में ताप, ऑप्शन सी है पृथ्वी के अंदर ताप, ऑप्शन डी है सूर्य का ताप। तो जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा इसमें से सी पृथ्वी के अंदर ताप।
जी हाँ, राइट आंसर जो है आपका सी है। तो हम आपको बता दें फिटर थ्योरी और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासेज जो है पूरा हो चुकी है साथियों, और आपकी जो क्लासेज चलेगी वह ITI की सभी ट्रेडों की क्लासेज जो है चलने वाली है, जैसे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा फ्लू गैसों से कुछ ऊष्मा अलग की जाती है? तो ऑप्शन ए है मित प्रयोजक से, ऑप्शन बी है वायु प्रतितापक से, सी है टरबाइन से, और ऑप्शन डी है संघनित्र से। तो आपको बताना है कि किस उपकरण के द्वारा हम जो है फ्लू गैसों को कुछ ऊष्मा जो है हम अलग कर लेते हैं। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। तो ऑप्शन आप जानते हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा वायु प्रतितापक से, बी जो है आपका साथियों राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है? जी हाँ, तापीय शक्ति संयंत्र में जो है कोयले का जो दहन होता है और शक्ति का जो उत्पादन होता है वो किस चक्र के आधार पर जो है होता है? तो ऑप्शन ए है रैंकाइन चक्र, बी है ऑटो चक्र, सी है डीजल चक्र, और डी है साथियों बाइनरी वाष्प चक्र। तो साथियों तापीय शक्ति संयंत्रों में जो कोयले का दहन होता है वह रैंकाइन चक्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रैंकाइन चक्र के बारे में साथियों हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयंत्र में भंडारण से बॉयलर तक कोयला, जी हाँ, संयंत्र में जो है भंडारण से बॉयलर तक कोयला किस प्रकार से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? तो बॉयलर के बारे में बताते साथियों। तो बॉयलर जो होती है एक बहुत बड़ी जो है एक भट्टी के रूप में हम जानते हैं। आगे चलते हैं। ऑप्शन ए है जिसमें बल्टी के द्वारा ले जाया जाता है, ऑप्शन बी है भी बेल्ट के द्वारा ले जाया जाता है, ऑप्शन सी है ट्रॉली द्वारा ले जाया जाता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों संयंत्र भंडारण, जब साथियों हम कोयले को ले जाते हैं, बॉयलर जो होता है इसमें आप जो है पानी को गर्म करते हैं, वाष्प बनाते हैं और भी काम करते हैं, जो एक प्रकार के क्या है आपके बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार बर्तन आप इसको कह सकते हैं, बॉयलर होता है। तो उसमें क्या होता है साथियों, किसके द्वारा हम ले जाते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा कौन सा होगा साथियों? राइट आंसर आपका डी होगा। कौन सा? राइट आंसर आपका बी होगा, बी बेल्ट के द्वारा ले जाया जाता है। जी हाँ, बी बेल्ट के द्वारा हम संयंत्र में भंडारण के कोयले को जो है बॉयलर तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, एक भी बेल्ट जो होता है इसमें एक पट्टा लगा रहता है, उसमें बहुत सारी छोटे छोटे बकेट अर्थात कटोरी जो है उसी पट्टे में लगी होती है, और वह जब हम चलाते हैं तो वह कोयले को कटोरी से ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब होता है? जी हाँ, कौन सा? भारत में जो तापीय शक्ति संयंत्र होता है उसमें सामान्य रूप से जो भाप होता है उसका दाब कितना होता है? ऑप्शन है 50 से 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 110 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 200 से 215 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 10 से 50 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह बी होगा, 110 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो अगर आप ITI करते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस संयंत्र की प्रारंभिक लागत कम होती है? जी हाँ, कौन से संयंत्र? आप इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं 4 शक्ति संयंत्र हैं, तो आपको बताना है किस शक्ति संयंत्र में जो है लागत कम होती है प्रारंभिक। ऑप्शन ए है नाभिकीय शक्ति संयंत्र, बी है जल विद्युत शक्ति संयंत्र, सी है तापीय शक्ति संयंत्र, और डी है सौर शक्ति संयंत्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा सी, तापीय शक्ति संयंत्र। जी हाँ, तापीय शक्ति संयंत्र में जो प्रारंभिक लागत होती है साथियों वह कम होती है, इसे आसानी से स्थापित जो है किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन साथियों लगभग आपके हर प्रकार के एग्जाम में और वाइवा और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति किस वोल्टेज पर जनरेट की जाती है?
जो तापीय आकार के शक्ति संयंत्र होता है साथियों, उसमें जो विद्युत शक्ति होती है वो किस वोल्टेज पर जनरेट की जाती है? तो ऑप्शन ए है 11 किलो वोल्टेज पर, ऑप्शन बी है 50 किलो वोल्टेज पर, और सी है 230 वोल्टेज पर, और डी है 440 वोल्टेज पर। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा बी, 50 किलो वोल्टेज पर। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप IIT की तैयारी करते हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।